हाँ दोस्तों, मैं संदीप यादव आज अपने एक नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया करता हूं क्योंकि दोस्तों ने आपने जो अभी तक हमारा सपोर्ट किया है वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब किया है। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिएगा और सूर्योदय क्लासेस को उसके मुकाम तक पहुंचाते रहिएगा। बस आप लोग से यही दुआ है और हमारी दुआ को कबूल करेंगे आप, ये गारंटी लेते हैं हम। तो हम आज पढ़ेंगे इंग्लिश, ठीक है। हर एक दिन हर एक नए कॉन्सेप्ट, नए कंटेंट के साथ हम यहाँ आज क्लास शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, अपने आप में मोटिवेट रहना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि हर कोई दूसरों को एडवाइस दे सकता है, ठीक है, लेकिन अपने आप में मोटिवेट रहना बहुत बड़ी बात है। तो हम इन सब चीजों को एक किनारे रखते हुए और पढ़ाई को एक साथ रखते हुए आज हम लोग उपस्थित हैं और एक नए सेशन में, बेस्ट सेशन के और जबरदस्त सेशन में। ये क्लास सीबीएसई बोर्ड कक्षा 6 से लेकर 10 तक 12 कोई भी हो इसे देख सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आ सकता है सवाल, ठीक। तो क्वेश्चन है, देखिए, ये हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो यूपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, कक्षा 6 से लेके 12 के लिए, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसका हिंदी क्या होता है? पार्ट ऑफ सेंटेंस मान वाक्य के, पार्ट माने भाग, ऑफ माने का, और सेंटेंस माने वाक्य ना, यानी कह सकते हैं वाक्य का भाग, ठीक। तो अब देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ठीक। देखिए, कोई भी चीज पढ़ने से पहले माइंड में रखिए कि हाँ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी पढ़ने में मजा आएगा। आप जब तक ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारे लिए काम का नहीं है, तब तक मजा नहीं आएगा। आप जब लग गया कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे कुछ काम में आ सकता है, तभी आपका कुछ हला भला हो सकता है इससे, ठीक। तभी आपका मन लगेगा कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए। तो हम देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये इसका डिफिनीशन होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड। एक ग्रुप माने एक, और ग्रुप माने हुआ समूह या जिसको कहते हैं झुंड, ठीक। ऑफ वर्ड यानी किसका समूह, ये क्या वाक्य, वर्ड माने शब्द का। दैट गिव्स अस ए कंप्लीट सेंस, जो हमें क्या देखा, एक पूरी अच्छी तरह ज्ञान देता है। जैसे हुआ राम एक किताब पढ़ता है। जैसे मान लिया जाए ये, यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल लिख दिया हूं मैं पहले से ही, लिख रहा है रोहन इज ए रीडिंग दी गीता। जैसे कि इसमें ये कहा है कि राम क्या पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, रोहन क्या पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है। तो रोहन ये कंप्लीट नहीं हो गया है। आप देख रहे हैं क्या, एक एक वर्ड, ये ग्रुप ही हुआ ना, ये क्या हुआ, ये वर्ड का ग्रुप तो ही है। ये सब क्या है, ये वर्ड हो गया, और ये सब मिलके क्या हुआ, ग्रुप मिलके क्या बन रहा है, एक एक वो बन रहा है वाक्य, सेंटेंस, ठीक। इतना समझ में आ रहा। तो अब देखते हैं कि ये सेंटेंस होते कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये इसके कितने भाग होते हैं। एक होता है, नंबर एक होता है सब्जेक्ट, जिसको सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता। एक हिसाब से सब्जेक्ट जो होता है उसमें सब्जेक्ट जिस काम को करता है। तो हम सब्जेक्ट को कितनी भागों से देख सकते हैं, 2 भाग से। किस किस जरिए से, एक कर्ता के, जैसे राम काम करता है, रोहन काम करता है, श्याम काम करता है, वह काम करता है, रोही काम करती है, नीता काम करता है, सीता काम करती है, सॉरी। तो जो सब्जेक्ट हैं वही मेन है, ठीक। तो इसमें कह रहा कि जो सब्जेक्ट हैं वो कर्ता हो सकते हैं, जो काम को करता है। जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैं संदीप यादव, तो मैं एक काम करता हूं, तो जो काम को करता वही तो करता होगा, तो वही तो सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, कर्ता होगा। और एक तरीके से और पहचान सकते हैं, जिसके बारे में बात की जाए, ठीक। अब देखिए, काम तो हर कोई करता है, लेकिन जिसके बारे में बात की जाए, काम को जो कर रहा है वही तो सब्जेक्ट होगा। तो जिसके बारे में बात की जाए वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यानी हम 2 तरीके से जान सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन होता है, ठीक। अब जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं,
कि सोहन ए डूइंग वर्क। ठीक, सोहन ए डूइंग वर्क, क्या सोहन एक काम करता है। तो काम कौन करता है? सोहन। तो सब्जेक्ट कौन होगा भाई? तो सोहन होगा। तो जिसके बारे में बात की जाए, यानी सोहन के बारे में बात की जा रही है कि सोहन एक काम करता है। इतना क्लियर हो गया? कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तुरंत आप कमेंट में छापिए, मैं उसको उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। ठीक, और कहीं कोई भी गड़बड़ी पाइए तब भी। ठीक है, और मैं इसलिए इसको अच्छे से देख के उतारता हूँ, अच्छे से एकदम हर एक इस पे एक बार ओ करके उतारता हूँ, हर एक मतलब कि इस पे एक बार ओ पूरा क्या कहते हैं उसका, एक बार पूरा चारों ओर अराउंड पूरा चारों ओर देख लेता हूँ, कहीं से कोई एंगल गलत तो नहीं है, एंगल देखता हूँ कि कहीं कोई गलत तो नहीं है, तब मैं यहाँ पे बोर्ड पे एकदम अच्छे से लिखता हूँ। और मुझे एकदम लिखने में कोई वो नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ आपका टाइम बच जाए, आपका टाइम बच जाएगा, आप अच्छे से और कुछ पढ़ सकते हैं, इसको 2 बार देख सकते हैं ताकि माइंड में घुस जाए। ठीक, माइंड में एकदम सटीक बैठ जाए। तो देख लेते हैं, अब एक और देख लेते हैं। ठीक, ये तो सब्जेक्ट वैसे दिख रहा है कि सब्जेक्ट है, तो एक और देख लेते हैं। आई एम ए गुड पर्सन, मैं एक अच्छा मतलब व्यक्ति हूँ। ठीक, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। तो इसमें क्या किया? आई, तो आई जिसके बारे में बात की जाए वो क्या होता है? सब्जेक्ट हुआ। तो आई यहाँ सब्जेक्ट हुआ और सोहन सब्जेक्ट हुआ। आप पता पा गए कि सब्जेक्ट क्या होता है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट आता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक, अब एक होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हो गया, और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ये होता है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट किसे कहते हैं? आपको पता है प्रेडिकेट? देखिए यहाँ क्या कहा है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए। मैं कह रहा हूं जैसे हम लोग को यहां देखिए कहा गया है रामू कह रहा रामू इज रीडिंग दी रामायण। ठीक, रामू इज रीडिंग दी रामायण। तो हम कह रहे हैं कि रामू, देखिए यहाँ क्या कह रहा, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, यानी रामू के बारे में। समझ रहे हैं ना? रामू के बारे में जो कुछ कहा जाए, क्या जो कुछ कहा जाए वही वो सब क्या ये सब क्या है? प्रेडिकेट है, और ये सब्जेक्ट है। ठीक, अब देखते हैं फार्मूला। एक फार्मूला देख लेते हैं कि कैसे हम इसको पहचाने। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक ठीक, ये कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और मतलब कि ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये सब क्या होती हैं? ये सब होते हैं प्रेडिकेट। ठीक, जैसे हम कहते हैं ऑल प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, ऑल प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, तो ये देखिए ये क्या हो गई? ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हेल्पिंग वर्ब के पहले जो हेल्पिंग वर्ब के पहले लगा होता है वही क्या होता है? वही सब्जेक्ट होता है, और ये सब क्या है? प्रेडिकेट हो जाएंगे। इतना समझ आ गया? अब देखते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, एक क्वालिफायर और प्लस मेन वर्ड इक्वल होते हैं सब्जेक्ट। आप ये देखे होंगे कि ये जो क्वालिफायर है और ये जो मेन वर्ड है, ठीक, जो जैसे कि मैं बताना चाहता हूं क्वालिफायर और क्वालिफायर मेन वर्ड, जैसे कि अब यहां देखिए एग्जांपल में माय ब्रदर इज एन इंजीनियर। ठीक, माय ब्रदर इज एन इंजीनियर, कह रहा है माय ब्रदर इज एन इंजीनियर, मेरे भाई क्या है? एक इंजीनियर है। ठीक, तो इसमें ये बताया गया है कि माय ब्रदर, ये जो माई हो गया, ठीक, माई, ये क्या हो गया? क्वालिफायर हो गया। अब क्वालिफायर बहुत लोग पूछते हैं कि ये क्वालिफायर कहां? क्वालिफायर का मतलब आप इससे मतलब ऐसा नाम से पता चल रहा है कि क्वालिफायर यानी जो उसको क्वालिफाई करता है, क्वालिफायर करता है। तो क्वालिफायर ये हो गया, ये क्वालिफायर इसमें कौन है? मैं या माई, माई माने मेरा, ये क्वालिफायर है। और ब्रदर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ क्या गया? क्वालिफायर और मेन वर्ड।
ठीक, और जो मेन वर्ब मिलते हैं, हाँ, तो यही इसके किसके बराबर होता है, सब्जेक्ट बराबर। क्वालिफायर और सब्जेक्ट की तो इसको लिखते कि तो इसको लिख सकते हैं, तब इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए सम बॉय आर ए प्लेयर प्लेइंग। ठीक, सम बॉय क्या हो गया, ये क्या क्वालिफायर हो गया, तो इसी को क्वालिफायर कहेंगे, और बॉय हो गया सब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये हो गया। इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताइए। इतना आप तो मुझे लग रहा है अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं, ये एक नोट दिया गया है, इसमें कहा गया है यदि 3 वर्ड आ जाए तो हम क्या करेंगे। बहुत अच्छे, यदि हमें 3 वर्ड दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे कि मतलब यहाँ बताया गया एग्जाम्पल में, दूज नटी गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो। आप खो खो खेलोगे कि नहीं खेलेंगे, तो ये कह रहा है कि दूज नॉटी गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो, मतलब कुछ लड़कियां, कुछ शरारती लड़कियां क्या खेल रही है, खो खो खेल रही हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि ये क्या होगा, ये और ये नॉटी गर्ल्स। ठीक, इसमें 3 आ जाए तब क्या करेंगे। तो आपको यहां बताने के लिए कुछ रखा हूं टेबल टाइप। तो देखिए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या क्या, देखिए यहाँ जो 3 होते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, और ये नॉटी गर्ल्स और ये। ठीक, ये 3 वर्ड जब होंगे तो आप यहां देखेंगे कि ये 3 हो गए कि नहीं हो गए, 1 2 3। ये गर्ल्स क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। ठीक, और सब्जेक्ट हो गई, और ये क्या है, ये हेड है, हेड यानी मेन वर्ब। ये मेन है, हेड, बाकी हेड यानी मेन वर्ब। गर्ल्स को छोड़ के सभी क्या होंगे, गर्ल्स को छोड़ के सभी प्रेडिकेट होंगे। ठीक, हाँ, गर्ल्स को छोड़ के सभी प्रेडिकेट होंगी। अब देखते हैं सब्जेक्ट और क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, आप यहां देखेंगे कि एक होता है सब्जेक्ट में जिरेंड भी आ सकता है और इन्फिनेटिव भी आ सकता है। अब जिरेंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिरेंड और इन्फिनेटिव होता क्या है। जैसे हम किसी सेंटेंस में, ठीक, जब किसी सेंटेंस में आईएनजी लिख के, अगर किसी सेंटेंस में आईएनजी लग जाए और वो सब्जेक्ट कार्य करे तो वो क्या होगा, जिरेंड होगा। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मान लीजिए लिखा है क्या, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ कह रहा। तो ये क्या है, ये वॉकिंग जो हो जाएगी ये जिरेंड हो जाएंगी और बाकी सब प्रेडिकेट हो जाएंगी। इतना समझ रहे, जिसमें आईएनजी फॉर्म लगा होगा वो जिरेंड हो जाएगा और बाकी सब प्रेडिकेट हो जाएंगे। आपको इतना समझ में आ गया। ये जो जिरेंड है ये कभी कभी सब्जेक्ट में लग के आ सकता है। तो जो सब्जेक्ट होता है जिरेंड सब्जेक्ट में आएगा, उसमें आईएनजी लग जाएगा, जिसमें आईएनजी लगा होगा वही जिरेंड होगा। ठीक, जैसे वॉकिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, और जैसे पूरा वर्ड होता है वॉकिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ, मतलब टहलना क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो ये वॉकिंग क्या हो जाएगा, वॉकिंग हुआ जिरेंड, क्योंकि आईएनजी लग गया है, वर्ब में आईएनजी लग गया और ये लग के क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जिरेंड। और इसीलिए जिरेंड लग के कहीं कहीं आता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। जैसे स्मोकिंग इज हार्मफुल, यानी मतलब धुआं क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक, तो धुआं हानिकारक होता है। तो आप देखेंगे स्मोकिंग आईएनजी लगा है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और आईएनजी को छोड़ के जो बचता है वो प्रेडिकेट में आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इन्फिनेटिव में क्या होता है, किसी भी वर्ड में टू लग जाएगा। ठीक, तो उसी को इन्फिनेटिव कहते हैं। और इन्फिनेटिव में टू लग के सब्जेक्ट का कार्य करेगा। कोई चीज में टू लग के जब सब्जेक्ट का कार्य करेगा हुआ है तो उसे इन्फिनेटिव वर्ड कहते हैं।
ठीक वही सब्जेक्ट का कार्य करता है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता है, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इन्फिनिटिव सब्जेक्ट नहीं होता है, सिर्फ उसमें टू लग के सब्जेक्ट का कार्य करता है। ठीक, तो आप देखते हैं टू वर्क जो होता है, ये टू लग के देखिए, इन्फिनिटिव में टू में क्या लगा है, टू में प्लस वी लगा है, यानी वर्ब लगा है, तो टू इज वर्शिप, टू वर्क माने काम क्या है, पूजा करना। ठीक, टू वर्क इज टू वर्शिप, ऐसे ही ऐसे मतलब टू लग के और इन्फिनिटिव टू ही है। ठीक, तो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। जैसे टू सेव मनी इज गुड आवर फ्यूचर, मतलब कह रहा है कि अगर आप पैसे को सेव कर रहे हैं तो आने वाले समय में मतलब आपके फ्यूचर में अच्छा रिस्पॉन्स देगी, माने अच्छा होगा आपके। ठीक, तो यहाँ देखिए टू लगा जो, ये क्या हो गया, ये इन्फिनिटिव का कार्य कर रहा है, और ये क्या है, सब प्रेडिकेट है। आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों? तो इसी को कंप्लीट कर दिया हूं मैं। आज क्या हो गया, याद पार्ट ऑफ सेंटेंस की धज्जियां हम लोग उड़ा दिए हैं, और ऐसे ही और जितनी भी है सबकी धज्जियां उड़ाएंगे। और आप बने रहिएगा इसी चैनल पे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ही इतना मेहनत कर रहा हूं, और आपकी ही देन है कि मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं और हमारा चैनल यहाँ ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो आप आज देख लिए कि हम लोग इंग्लिश को कैसे फोड़ें, और आने वाले समय इससे बेहतरीन, अभी तो शुरुआत है, इससे बेहतरीन फोड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग साथ दीजिएगा, और इसी के साथ मैं आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। ख्याल रखिएगा और मस्त से पढ़ाई करते रहिएगा दोस्तों। जय हिंद।